हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वीकेएस गुरु ज्ञान। और आज हम आ चुके हैं श्री कृष्णा गौशाला मंडी गोविंदगढ़। एक्चुअली मंडी गोविंदगढ़ में दो गौशाला हैं। एक श्री कृष्णा गौशाला जो कि बड़े पार्क जो अग्रसेन पार्क है बस स्टैंड के पास वहाँ पे पड़ता है, और एक गौशाला है कच्चा दिलीप नगर जो सुए के पास पड़ता है। तो हम अभी मेन गौशाला है जो बड़े पार्क के पास अग्रसेन पार्क के पास उसमें आए हैं, और यहाँ देखते हैं गौशाले का भ्रमण करते हैं और देखते हैं। और गाय के जो गायें हैं हमारी, जो गाय को माता कहा जाता है, उनकी महानता को आज हम जानते हैं। दोस्तों, गाय विश्व की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः। सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ होम में दी हुई आहुति से जो खुराक पुष्टि मिलती है वह गाय के घी से ही मिलती है। होम में गाय के घी की ही आहुति दी जाती है, जिससे सूर्य की किरणें पुष्ट होती हैं, जिससे वर्षा होती है, और वर्षा से सभी प्रकार के अन्य पौधे, घास आदि पैदा होते हैं, जिनसे संपूर्ण स्थावर जंगम चर अचर प्राणियों का भरण पोषण होता है। हिंदुओं के मुख्यतः जितने संस्कार होते हैं उन सब में गाय के दूध, घी, गोबर आदि की प्रधानता होती है। द्विजातियों को जो यज्ञोपवीत दिया जाता है उसमें गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र सेवन कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वे वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। विवाह संस्कार में भी गाय के गोबर का लेप करके शुद्धि करते हैं। विवाह के समय गोदान का भी बहुत महात्म्य है। जनना शौच और मरना शौच मिटाने के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र ही काम में लिया जाता है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब उसको गाय का दूध पीने के लिए देते हैं, क्योंकि गाय का दूध तुरंत बल शक्ति देता है। अगर बीमार मनुष्य को अन्न भी ना पचे तो उसके पास गाय के घी और खाद्य पदार्थों की अग्नि में आहुति देने पर उसके धुएं से उसको खुराक मिलती है। जब मनुष्य मरने लगता है तब उसके मुख में तुलसी मिश्रित गंगा जल या गाय का दही देते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य जब यात्रा के लिए रवाना होता है तो उस समय गाय का दही लेना मांगलिक होता है। अंतकाल में मनुष्य को जैसे गंगा जल देने का महात्म्य है, वैसा ही महत्व गाय का दही देने का है। बैतरनी से बचने के लिए गोदान किया जाता है। श्राद्ध क्रम में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, क्योंकि पवित्र होने से इस खीर से पितरों की बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है। मनुष्य, देवता, पितर आदि सभी को गाय के दूध, घी आदि से पुष्टि मिलती है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। गाय की छाया भी बड़ी शुभ मानी गई है। यात्रा के समय गाय या सांड दाहिने आ जाए तो शुभ माना जाता है, और उसके दर्शन से यात्रा सफल हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन बहुत शुभ माना गया है। गाय के शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। जहाँ गाय बैठती है वहाँ की भूमि और गाय के चरणों की धूल भी पवित्र होती है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों की सिद्धि होती है। गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र काम में आते हैं। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में भी गाय का घी आदि काम में आता है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मोक्ष प्राप्त होता है तथा अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों को चराया था, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने आसपास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी का सेवन करने से उनकी बुद्धि विलक्षण होती थी। गाय के घी का एक नाम आयु भी है। गाय इतनी पवित्र है कि देवताओं ने भी उसको अपना निवास स्थान बनाया है। जिसका गोबर और गोमूत्र भी इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। एक गाय का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है, जिससे सब देवताओं को पुष्टि मिलती है। पुष्ट हुए देवताओं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन, पालन, रक्षण होता है। गाय की रक्षा से मनुष्य, देवता, भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, वृक्ष, घास आदि सब की रक्षा होती है। कोई भी ऐसा स्थावर जंगम प्राणी नहीं है जो गाय से पुष्टि ना पाता हो। गाय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाली, लोक परलोक में सहायता करने वाली और नरकों से उद्धार करने वाली है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।